अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? वो आ सकते हैं हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत में ही रहेंगे, कहीं जाने की उनको जरूरत नहीं है। पर अगर उन्हें लगता है कि अगर उनको इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मजहब में भी रहें, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे। आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे। ये हमने जो अल्फाजों में रब को बांट दिया है, अपने अल्फाजों में, खाली सिर्फ अल्फाजों में हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, और कोई ईश्वर कहता है, और कोई गॉड कहता है, कोई फादर कहता है। तो मेरे भाई, ये सब नाम अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह की मर्जी ना होती तो ये एक नाम भी नहीं होता, एक नाम भी नहीं होता। तो ये अल्लाह की मर्जी है। सब्र करो और रुको और देखो कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं। कौन सा मौलवी हमें लोगों में नफरत पैदा करने के लिए कह रहा है, उसमें भी मौलवी से किनारे हो जाइए। कौन सा पंडित मुझे लोगों को मारने के लिए कह रहा है, तोड़ने के लिए कह रहा है, लूटने के लिए कह रहा है, उससे किनारे हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मेरे भाइयों, अगर आप देखते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचाता हूँ, तो आप मेरा कान पकड़ के मुझे सीधे वो सही रास्ते की तरफ ले आइए। बशर्ते वो रास्ता उसका रास्ता होना चाहिए जिसने सारी कायनात को बनाया और सारे इंसानों को बनाया और सारे कीड़ों को बनाया और सारी मछलियों को बनाया, सारे जानवरों को, परिंदों को, चरिंदों को, सबको बनाया। उसके खिलाफ़ ना होनी चाहिए, क्योंकि जिसके हम प्रोजेक्ट हैं, हम उसकी कभी बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके प्रोजेक्ट हैं। हमारा जो मालिक है, जो हमारा गॉड है, हम उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं हो सकते। और उसके अलावा अगर आप हमारे अंदर कोई भी कमी पाते हैं तो आप हमें सीधे रास्ते की तरफ ला सकते हैं। बिल्कुल मेरा कान पकड़ के, इस बुढ़ापे की हालत में भी आप मेरा कान पकड़ के मुझे सीधे रास्ते की तरफ लेके आ सकते हैं, बशर्ते जिस तरीके से आप अपनी औलाद को, सगी औलाद को, आप उसका कान पकड़ते हैं और सही रास्ते की तरफ लेके आ जाते हैं। उस तरीके से नहीं कि हम तुम्हें कलम किए देते हैं या हम तुम्हें बर्बाद किए देते हैं, हम तुम्हारी बेटियों से खेल लेते हैं, हम तुम्हारी बहनों से खेल लेते हैं, हम तुम्हारी माँओं से खेल लेते हैं, हम तुम्हारी बीबियों से खेल लेते हैं और तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देते हैं। इस तरीके से नहीं। दिल जिससे दुखता है मेरा, उसी से दिल दुखता है सबका। और मैं चाहता हूँ ना मेरा दिल दुखे ना किसी और का दिल दुखे। हमेशा हर आदमी खुशहाल रहे, खुश रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ रहे, खुश रहे और खुशहाल रहे। ऐसी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं तो मेरे भाई, एक बार अल्लाह के नबी के तरीके पे अमल करके देखिए। अब और उनको नबी मत मानिए आप, अल्लाह को अल्लाह मत मानिए आप, लेकिन उस अल्लाह के फरमान को एक बार फॉलो करके देख तो लीजिए, चेक तो कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिसको हम नहीं चेक कर रहे हैं। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें गांठ बांध कर रख दी है कि तुम इसी रास्ते पे ही जियोगे और इसी रास्ते पे ही मरोगे। तो भाई, आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद फिर वापस इस दुनिया में आने को नहीं मिलेगा। अगर ये बात बिल्कुल कन्फर्म निकली तो आपकी तो लग गई आपकी। वाह, क्या अंजाम होगा आपके साथ। ख्याल करो, खाली एक बार आप ठहर के सोचो, हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं या अपने वालिद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी बीवी के लिए कर रहे हैं, और किन के लिए कर रहे हैं, ताकि वो खुश रहें, ताकि वो अच्छा पहने, अच्छा ओढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छे से घूमें, अच्छे से ज़िंदगी हो, ऐश की ज़िंदगी हो, खुशहाल की ज़िंदगी हो। या आप चाहते हो कि आपके अंदर घर में रोज़ कलेश रहे, रोज़ लड़ाइयाँ रहें, रोज़ दंगे रहें, रोज़ गालियाँ बकरें आपको, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, लोग आपके दुश्मन बने पड़े हुए हैं। ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं आप? कैसी ज़िंदगी चाहते हैं? दोनों ज़िंदगी आपके हाथ में है, जैसी चाहे चॉइस कर लीजिए। ये आपकी चॉइस है। हमने तो अपनी चॉइस कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने वो चॉइस कर ली कि सबसे मिल के रहना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, अपने रब की फुल प्रचार करनी है, फुल प्रचार करनी है, फुल प्रचार करनी है। खूब अल्लाह के नबी के बयान को हमें लोगों को फैलाना है, लोगों को बताना है, और हमें करके दिखाना है। इंशाअल्लाह करके दिखाना है और करेंगे इंशाअल्लाह। हमने अपने कारोबार में तो वो चीज़ कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमने अपने कारोबार में मन से, दिल से और अच्छे लगन से और लोगों का ख्याल रखते हुए, लोगों की इज़्ज़त करते हुए हमने अपने काम के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्लाह का नाम रोशन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें अपने अमल के अंदर दिखाना है, लोगों के बर्ताव के अंदर दिखाना है कि लोग हमारे लिए कितने प्रिय हैं, कितने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक एक आदमी ज़रूरी है हमारे लिए, एक एक आदमी, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, कोई भी हो, एक एक आदमी बहुत काम का है। और बशर्ते कि क्या कि लोगों का रुख ऐसी जगह कर दिया गया है कि ऐसी दुनिया के अंदर जीने का मन ही नहीं होता है, दिल नहीं होता ऐसी दुनिया में जीने का जहाँ पर लोगों का हक मार लिया जाए, जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ दी जाए। मन नहीं होता ऐसी जगह जीने का। अगर आप भी ऐसी जगह जीना चाहते हैं तो बेधड़क होके जो आपसे कह रहा है उसको मारो तो उसको मार दो जाके, कोई आप कह रहा है उसका जाओ माल लूट लो तो उसका माल लूट लो जाके, कोई कह रहा है उसको कत्ल कर दो तो उसको कत्ल कर दो। ये भाई आपकी चॉइस है, खुद की आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप सुकून की ज़िंदगी पाओ और अच्छी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी पाओ और लोग आपकी इज़्ज़त करें और लोग आपसे राय मांगें, अच्छी बातों में भी बुरी बातों में भी, अगर कोई बुरी बात में राय मांगेंगे तो आप अच्छी राय देंगे, उसको बुरे काम करने से रोक देंगे। लेकिन नहीं, हम तो फॉलो करते हैं, किसी ना किसी को फॉलो करना चाहिए भाई, हमें कोई लीडर, हमारा लीडर होना चाहिए। हम नौकर की ज़िंदगी भाई जीना जानते हैं, सदियों से हम नौकर बनते चले आए हैं और हमें नौकर बनाओ और हमसे जो चाहो वो करवाओ, किसी की भी आप ऐसी तैसी करवाओ, किसी का भी आप घर जलवाओ, किसी का भी आप घर नीचे तोड़वा दो, फुड़वा दो, नुचवा दो, कुछ भी करवा दो, हमें पैसा दे दो, बस पैसा 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 पैसा। जो नेक काम होते हैं ये सब अल्लाह की आयतें हैं। नेक काम जितने भी हैं सब अल्लाह की आयतें हैं। नेक काम जितने भी हैं, अच्छे काम, जिसके अंदर किसी को जुल्म ना किया जाए किसी के ऊपर, वो, और जिसके अंदर जुल्म हो जाए तो वो उस रब का रास्ता है ही नहीं, नबी का रास्ता है ही नहीं। कन्फर्म है, ये तो हर ज़माने से अल्लाह ताला दुनिया में लोगों को बताता चला आया है। हाँ, याद रखिए मेरे भाई, आप ठहरिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कौन है आपके साथ, आपका लीडर कौन है। जो आपका लीडर है उसको चेक करिए, थर्मामीटर से चेक करिए उसको, या हमारा लीडर जो है यार हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है या ऐसी जगह लेके जा रहा है कि यार कि अगर हम मरने के बाद दोबारा आने को नहीं मिला तो फिर मेरा क्या बनेगा। यार ये तो इनको खुद वापस आने को नहीं मिलेगा और ये भी नपेंगे और हम भी नपेंगे, दोनों नपेंगे साथ में। होए 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 होए, क्या बनेगा। सोचिए, ठहरिए ठहरिए मेरे भाई, किसी के भी पीछे चलने से एक बार ठहरिए, सोचिए आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं उस रब ने, बहुत सारे रास्ते, और जिस रास्ते, बहुत सारे रास्ते ऐसी जगह हैं जो आपको गलत रास्ते पे लेके आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी रास्ते हैं जो आपको अच्छाइयों की तरफ लेके जा रही हैं, नेकियों की तरफ लेके जा रही हैं, जन्नत की तरफ लेके जा रही हैं, अल्लाह की तरफ लेके जा रही हैं, उस रब की तरफ लेके जा रही हैं जो सबका परवरदिगार है। उस रब की तरफ लेके जा रही हैं, उस भगवान की तरफ लेके जा रही हैं, उस ईश्वर की तरफ लेके जा रही हैं। भाई मेरी बात को गहराई से सुनिए, ये हमने जो अल्फाजों में रब को बांट दिया है, अपने अल्फाजों में, खाली सिर्फ अल्फाजों में हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, और कोई ईश्वर कहता है, और कोई गॉड कहता है, कोई फादर कहता है। तो मेरे भाई ये सब नाम अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह ने अपने लिए ये बनाए हुए हैं भाई। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होती तो ये एक नाम भी नहीं होता, एक नाम भी नहीं होता। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। सब्र करो और रुको और देखो कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं। कौन सा मौलवी हमें लोगों में नफ़रत पैदा करने के लिए कह रहा है, उस मौलवी से किनारे हो जाइए। कौन सा पंडित मुझे लोगों को मारने के लिए कह रहा है, तोड़ने के लिए कह रहा है, लूटने के लिए कह रहा है, उससे किनारे हो जाइए। वाह भाई, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आज के टाइम के सबसे परमात्मा आप ही हो, और आप ही वो फरिश्ता हो जो उस रब ने आपको आज की दुनिया के लिए चुन लिया है। वाह, सोच के देखो, जरा एहसास करके देखो।